हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1। यह वीडियो पार्ट 2 होगा। तो वीडियो पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसके पहले जो है हम लोग देख लिए थे कि जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारे 5 प्रकार के होते हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, यानी वीडियो पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग उसका जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर जो है हमारा फर्स्ट की संयोजन अभिक्रिया आखिर है तो है क्या। तो इसको हम लोग चलिए क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कि आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए समान सूत्र A+B=AB होता है। देखिए, इसके लिए जो हमारा है संयोजन अभिक्रिया, जिसके लिए एक सूत्र हम लोग जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी प्रकार जो है इसको फॉलो किया जाता है, इसको बनाया जाता है। A+A जो है A+B को हम लोग क्या किए, ए बी लिख दिए। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बताया गया है कि CaO यानी क्या है, सॉलिड है, प्लस H2O यानी जल लिक्विड है। जब इसको सॉलिड को और जो है लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है तो जो हमारा बनता है Ca इंटू OH का जो है हमारा CaOH का होल टू एक्वस यानी जलीय बनता है। जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है जो हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पे वही लिखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कैल्शियम और जो हम कैल्शियम ऑक्साइड को और जल को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चूना, यानी बुझा हुआ जो चूना होता है ना, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यहाँ आपको फिगर यहाँ दिखा गया है कि जो है हमारा चूना किस प्रकार होता है, बुझा हुआ चूना ये है। हम लोग आगे जानते हैं, परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक है एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए, दो क्या है, अभिकर्मक है और आपस में जब एक बना दिए तो एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया हम लोग को। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आखिर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका सूत्र होता है CaOH का होल टू। अब हम लोग जान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आखिर होता है तो क्या होता है। देखिए, लिखा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो है कैल्शियम हमारा हाइड्रोक्साइड है उसको क्या करते हैं, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं उपयोग। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु में उपस्थित CO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक क्या करता है, पतला परत बना लेता है और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। इसी प्रक्रिया की का समीकरण इस प्रकार है। देखिए, समीकरण आपको यहाँ बताया गया है। देखिए क्या है, यह एक बुझा हुआ चूना है, यानी हाइड्रो जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसका जो है यहाँ पे समीकरण दिया गया। देखिए, CaOH का होल टू एक वश, यानी यह जलीय रूप में है, ठीक है। अब इसको जब CO2 के साथ जो गैस है उसके साथ हम लोग जो है क्या करते हैं, संयोजित करते हैं यानी जोड़ते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, CaCO3 + H2O। देखिए, CaCO3 होता है हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। CaCO3 का जो हमारा जो है सूत्र, इसका जो है हम लोग फुल नेम जान लेते हैं, तो इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में हम लोग को क्या होता है, जल प्राप्त होता है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह सॉलिड हो जाता है और जो H2 है लिक्विड होता है। देखिए, कैल्शियम क्या होता है, जब कैल्शियम जो है हमारा कैल्शियम जो अब मिल जाता है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे साथ जो है एक्वस के रूप में है, और जो हमारा जो CO2 है गैस के रूप में है, उसको हम लोग क्या करते हैं, संयोजित करते हैं यानी जोड़ते हैं।
जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, CaCO3 प्लस H2 प्राप्त होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो अन्य संयोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे ए है हमारा कोयले का जलना, कोयले का जलना यहाँ C दिया है प्लस O2, जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, CO2। यहाँ एक सॉलिड है और यहाँ पे जो है हमारा गैस है, जब दोनों मिलता है तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, CO2। ये हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लिए हैं। दूसरा है यहाँ भी जल का बनना, जब 2H2 प्लस O2 लेते हैं तो हम लोग को H2O प्राप्त होता है। दो गो हाइड्रोजन का अणु लेते हैं, ऑक्सीजन का अणु लेते हैं, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार से बनता है, देखिए सल्फर प्लस O2, यानी जब सल्फर में ऑक्सीजन का दो गो भाग मिला देंगे तो हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और जो अगला है जंग का लगना, यानी फेरस ऑक्साइड का बनना, जंग लगने को हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड का बनना। जब सल्फर प्लस ऑक्सीजन जो है आपस में यहाँ मिल जाता है तो वह जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो जब यह आप क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है तो वह जंग लग जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या यहाँ परिभाषा उसका है, वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जो जिससे क्या करती है, ऊष्मा निकलती है, जो है ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए CH4 गैस प्लस 2O2 आपस में मिलाते हैं तो हम लोग को CO2 मिलता है और प्लस 2H2O मिलता है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जो है हमारा 2H2O जो है ऊपर की तरफ यहाँ निकल जा रहा है। यहाँ जो है बी है, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। क्या करती है कि जो कोशिका होती है वह श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है। अगला है यहाँ साग सब्जी या सड़े गले घास फूस या पेड़ों के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना। देखिए जब साग सब्जी होता है, सड़े गले घास फूस जो होता है, जब उसको विघटित करने पर कम जो कंपोस्ट बनता है वह जो है उस भी वह क्या है, वह भी क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब जो है हमारा बी नंबर पॉइंट है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का क्या हो, शोषण हो, उसको जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए जो ये है ऊष्मा शोषी है कि नहीं, ऊष्मा को शोषण कर रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि Ba प्लस ओ जो है ओ एच का होल ट्वाइस, जब यहाँ पे Ba प्लस ओ एच का होल ट्वाइस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं 2NH4Cl से, तो जो हमारा बनता है BaCl2 प्लस 2NH4OH। क्या बनता है कि BaCl2 बनता है प्लस 2NH4OH बनता है। तो ये क्या है हमारा जो है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर जो है पढ़ लेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन कहने का मतलब जो टूटता हो, अपघटित होता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विघटन अभिक्रिया कहते हैं। विघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। देखिए अब हम लोग जान लेते हैं कि विघटन अभिक्रिया क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। एक है ऑप्शन ऊष्मीय वियोजन, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होता है। उदाहरण के रूप में क्या दिया गया है, फेरस सल्फर जो है यहाँ FeSO4, फेरस जो है फेरस सल्फर ऑक्साइड, तो यहाँ दिया है FeSO4। जब इस पे ऊष्मा के साथ जो है हम लोग इस पे जो है हमारा क्या बन रहा है, जो समीकरण अभिक्रिया हो रहा है ऊष्मा, इस पे हम लोग जो है ऊष्मा के साथ इसको बना रहे हैं, तो हमारा जो है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। अगला है CaCO3, CaCO3 को क्या करते हैं, ऊष्मा जब देते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है CaO प्लस CO2 प्राप्त होता है। जो अगला है हमारा है विद्युत वियोजन,
क्या होता है विद्युत वियोजन, इसको समझते हैं। इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण के रूप में देखिए 2H2O को विद्युत जब दिया जाता है तो 2H2+O2 हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यह है विद्युत वियोजन। अगला है प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश के माध्यम से वियोजन, जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ देखिए 2AgCl पर जब सूर्य प्रकाश जो है लाया जाता है तो हम लोग को 2Ag+Cl2 प्राप्त होता है। यहाँ आगे भी दिया गया है कि 2AgBr अगर सूर्य प्रकाश से जो है बनाया जाए तो 2Ag+Br2 प्राप्त हो जाए। अगला है जो हमारा तीसरा नंबर विस्थापन अभिक्रिया। क्या है हमारा अगला है विस्थापन अभिक्रिया। तो आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए विस्थापन कहने का मतलब जो यहाँ से अगर मान लेते हैं किसी सामान को, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक सामान है, उसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए, विस्थापित किए। तो यहाँ लिखा गया है उसी के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि नहीं। तो इसमें आप लोग चित्र से भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण नंबर 1 है कि Fe क्या है, Fe मतलब फेरस जो है, जो हमारा सॉलिड है, प्लस CuSO4। यहाँ CuSO4 क्या है, एक्वस। जब इसका जो हम कॉपर सल्फेट इसको हम लोग कहते हैं, जब कॉपर सल्फेट और हमारा जो लोहा है आपस में जुड़ता है तो हम लोग को प्राप्त क्या होता है, फेरम सल्फेट हम लोग को प्राप्त होता है, FeSO4 प्लस Cu। फेरस सल्फेट हम लोग को क्या होता है, फेरम सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ लिखा गया है, यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कीले विलयन में डालते हैं तो कॉपर की विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है, जब लोहा जो होता है, लोहा कॉपर से अधिक जो है क्रियाशील पदार्थ है, बिल्कुल बिल्कुल अभिक्रियाशील पदार्थ अधिक है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। क्या करता है, अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, परंतु जैसे ही लोहे की कील विलयन में डालते हैं तो कॉपर विस्थापन के कारण जो है विलयन का रंग नीला से भूरा हो जाता है। देखिए यहाँ जो है नीला है और यहाँ नीला से क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। जिस प्रकार जो है लोहा पड़ जाता है तो वह क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये उदाहरण था। उदाहरण नंबर 2 यहाँ समझिए, जब ZnCuSO4 जब आपस में जुड़ते हैं यानी कॉपर सल्फेट, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट। ZnSO4 जो है एक्वस है यानी जलीय है, प्लस Cu, तो ये है जो है हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग क्या जो है प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। उदाहरण नंबर 3 है यहाँ Pb प्लस CuCl2 आपस में जब हम लोग को जो है जोड़ते हैं, तो जब कॉपर क्लोराइड और Pb को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, लेड क्लोराइड। यहाँ Pb को हम लोग कहते हैं लेड, PbCl2 प्लस Cu हम लोग को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग केवल इसको ले रहे हैं तो हमारा जो है लेड क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। उदाहरण 2 तथा 3 में जिंक तथा लेड दोनों तत्वों ने कॉपर को अभिक्रिया में उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जिंक तथा लेड दोनों से कम अभिक्रियाशील है। देखिए जो कॉपर है वह कॉपर जो है जिंक तथा लेड दोनों से क्या है, कम जो है अभिक्रियाशील है। अगला जो है हमारा चौथा नंबर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आखिर जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसको समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, ए प्लस सी डी को हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो ए डी प्लस सी बी हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ से ए डी ले लिया गया है और प्लस सी बी ले लिया गया है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ये जो है ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया के क्या है, सामान्य सूत्र। अब उदाहरण हम लोग यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ जो उदाहरण है हमारा कि Na2 प्लस SO4 Na2SO4 जब आपस में होते हैं और प्लस में BaCl2 को मिलाया जाता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl बना जाता है। यानी जो है हमारा Na जो होता है हमारा यहाँ चला जाता है और जो SO4 हो जाता है यहाँ चला जाता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसको हम लोग क्या किए हैं, BaSO4 कर दिया है और इसको NaCl कर दिया है। यह आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। यह सूत्र के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है फर्स्ट उदाहरण है। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, NO के जो है Na को हम लोग को SO4 से मिला देना है और जो H2 है उसको OH से मिला देना है। तो हम लोग को प्राप्त क्या हो जा रहा है, Na2SO4 प्लस H2 Na2SO4 प्लस H2 हम लोग को प्राप्त हुआ। तीसरा अगला जो है हमारा NaCl प्लस AgNO3। तो Na जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, Ag हम लोग मिला देते हैं Ag, यहाँ Na से मिला देते हैं NaONO3 बना देते हैं और C से Ag। तो हमारा Ag है Agl प्राप्त होता है, AgCl प्राप्त होता है और यहाँ NaONO3 प्राप्त होता है जिसको हम लोग कहते हैं NaNO3। NaONO3 हम लोग शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं। अगला है हमारा BaCl2। क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4। तो देखिए Ba को तो हम लोग SO4 से मिला देंगे, H2 को Cl2 से, तो हमारा जो प्राप्त होगा BaSO4 प्लस HCl। जो अगला है BaCl2 प्लस KSO4। जब आपस में मिलाते हैं तो BaSO4 प्लस KCl2 हम लोग को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे अगला हम लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग समझिए। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहेंगे। या तो ऑक्सीजन का वृद्धि हो या तो जो है हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। उपचयन जो अपचयन का उदाहरण हम लोग देख ले, ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए देखिए C+O2 जो मिलाया गया है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है अभिक्रिया करते हैं तो हम लोग को CO2 प्राप्त होता है। यहाँ क्या है, ऑक्सी जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल वृद्धि हुआ। यहाँ लिखा गया है कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। जब कार्बन में क्या होता है, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि जब होती है तो हम लोग को क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा है P4 प्लस 5O2 जब आपस में मिलाते हैं तो 2P2O5 हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखा गया है फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं फास्फोरस पेटा ऑक्साइड में उपचयित होती है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तीसरा है 2Cu प्लस O2। इसको जब आपस में मिलाया जाता है तो हम लोग को प्राप्त होता है 2CuO। क्या होता है, 2CuO प्राप्त होता है। यहाँ लिखा गया है इसमें कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यह कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है, हाइड्रोजन का ह्रास करता है। उपचयन जो है क्या है, उदाहरण उपचयन का हम देखिए। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। यह क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। तो ये आप लोग समझ में आया होगा। ये अगला है उपचयन का उदाहरण। तो देखिए एक नंबर है हमारा H2S प्लस Br2 को मिलाते हैं तो 2HBr प्लस HS प्राप्त होता है। सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। क्या होता है, उपचयित होता है। दूसरा है H2S प्लस L2 जब आपस में मिलाते हैं, सॉरी यहाँ L2 नहीं I2 है, प्लस जब इसको हम लोग मिला लेते हैं आपस में जोड़ देते हैं तो हम लोग को 2Hi प्लस S प्राप्त हो जाता है।
यहाँ भी सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचायित होता है। अगला है तीसरा, CH4+ 2O2 को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग को CO2+ 2H2O प्राप्त हो जाता है। यहाँ मीथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है एवं यह उपचयित होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, उपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? उपचयन अभिक्रिया, यहाँ सॉरी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो उसको हम लोग कहते हैं अपचयन कहते हैं, यानी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो गाड़ी है इस पे जंग लग गया है, बिल्कुल जंग लग गया है। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ जंग लग गया। यहाँ जो है एग्जाम्पल नंबर 1 है CuO+H2। तो जब आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या हो जाता है? Cu+H2O। तो यहाँ क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। दूसरा है ZnO+C। जब इसको आपस में मिलाते हैं तो जिंक मिलता है हम लोग को और यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। अगला है तीसरा, H2S+Cl2 2HCl+S प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ भी रिड्यूस हो रहा है। देखिए, कभी कभी ये दोनों अभिक्रिया साथ होती है, होता है। कभी कभी ये दोनों अभिक्रिया क्या हो जाती है? जो है साथ हो जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि उसमें रेडॉक्स जो है अभिक्रिया क्या होता है। तो हम वीडियो को करेंगे क्या, यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही वीडियो को लाइक करें जिससे हमको मोटिवेशन मिले, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे हम लोग को क्या हो, मोटिवेशन मिले कि हम जो है न्यू वीडियो प्रतिदिन आप लोग के लिए लाए। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दूसरा का बात की वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा रहा, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही आपको बता दें कि आपको किसी भी प्रकार की नोट्स चाहिए क्लास 8 से 12 तक, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप जो है बात कर सकते हैं। मैसेज केवल कर सकते हैं, उस पर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही जो है नोट्स ले सकते हैं। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।